हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एक पेपर की। ठीक है, ये पेपर अपना दिसंबर 2024 के अंदर आया है। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं सेक्शन वन। सेक्शन वन का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का अपना ए पार्ट, सोल्व पी प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू कोट वाई माइनस थ्री एक्स। करते हैं इस पेपर को सोल्व। बिल्कुल आसान है सॉल्यूशन इसका। देखो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस कोट वाई माइनस थ्री एक्स। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, लेट कर लेते हैं यहाँ से। कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन वन विद पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर वी है। तो हमें हमारे पास यहाँ से पी की वैल्यू क्या आती है और क्यू की वैल्यू क्या आती है और आर की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। अपने पास पी के साथ कौन है, वन। क्यू के साथ कौन है, थ्री। तो पी की वैल्यू वन हो जाएगी, क्यू की वैल्यू थ्री हो जाएगी। ठीक है, और आर की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ से, आर की वैल्यू जाती है जेड प्लस कोट वाई माइनस का थ्री एक्स है। तो ये अपने पास कंप्लीट आर हो सकता है यहाँ से। ठीक है, इतना काम हो गया। अब बात करते हैं लैंग्वेज इक्वेशन की। लैंग्वेज सब्सिडायरी इक्वेशन, वो अपने पास क्या होती है, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, ये होती है अपने पास। दैट इज हम यहाँ से लिखते हैं डी एक्स अपॉन पी की वैल्यू है वन, डी वाई अपॉन क्यू की वैल्यू है थ्री, डी जेड अपॉन आर की वैल्यू है जेड प्लस कोट वाई माइनस थ्री एक्स। ठीक है, ये अपने पास यहां से। अब यहां से लेते हैं इसका फर्स्ट टू मेंबर्स। टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ इक्वेशन टू, इसको मैं लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, इसके फर्स्ट टू मेंबर लेंगे। देखो अपने पास वन थ्री, यहाँ पे वन थ्री कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां से हम इसकी वैल्यू बना लेंगे, फिर इनका यूज करके इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या मिलता है, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में थ्री। यहाँ से मिलेगा थ्री डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। ठीक है, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है, वाई माइनस का थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैंने इसको ऐसा बना दिया, वाई माइनस का थ्री एक्स। ठीक है, इसको आप थ्री एक्स माइनस का वाई भी लिख सकते हो। ये मेरे पास क्या गया, वाई माइनस का थ्री एक्स। राइट, तो वाई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू, इसको मान देता हूँ कोई कॉन्स्टेंट ए मान लो, यहाँ से कॉन्स्टेंट चलिए। ये अपने पास कॉन्स्टेंट ए हो गया, यहाँ से ए लिख लो, सी लिख लो। ठीक है, ये कब आया अपने पास, इंटीग्रेशन करने पे। ठीक है, लिख देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। ना भी लिखोगे तभी अपने पास अंडरस्टूड है। ठीक है, कि अपने पास इंटीग्रेशन से आया। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, अब इसका मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहां से इसके अंदर से आप इसका सेकंड थर्ड ले सकते हो, आप इसको फर्स्ट थर्ड में भी ले सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ इक्वेशन टू, तो डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन जेड प्लस कोड वाई माइनस थ्री एक्स, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, एक इक्वल है, हमने यहाँ पे यूज कर लिया इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग हमें यहाँ से क्या मिलता है, एक्स डी जेड अपॉन जेड प्लस का कोट ए। कोट ए अपने पास क्या हो चुका है, कॉन्स्टेंट हो चुका है, तो वन बाई जेड क्या बनेगा यहाँ से, log बनेगा। log जेड प्लस कोट ए प्लस मान लेते हैं कॉन्स्टेंट बी। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। इसको ले लेता हूँ एक साइड, एक्स माइनस का log ऑफ जेड प्लस कोट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये अपने पास होगी इक्वेशन नंबर फोर। राइट, अब यहाँ से फ्रॉम थ्री एंड फोर से हम सोल्यूशन ले देते हैं इसका। फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर वी हैव
तो सोल्यूशन अपने पास यहाँ से क्या बन जाता है, वाई माइनस का 3x ए है। तो मैं इसको देखो u इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ से, या फिर v इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, देखो, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास f हो जाए, और ये जो वैल्यू है मेरे पास ये वाली y माइनस का 3x, इसको लिख देता हूँ, ठीक है, कोमा। अब मेरे पास दूसरा कांस्टेंट, दूसरी वैल्यू क्या है, ये वाली कांस्टेंट की वैल्यू x माइनस के log z प्लस का कोट ए, और इस एक ही जगह पे वैल्यू पुट कर दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, x माइनस के log ऑफ z प्लस कोट y माइनस का 3x, ठीक है, ये काम कर सकते हैं यहाँ से, इक्वल टू जी, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वेयर f इज एनी आर्बिट्ररी फंक्शन। देखो इसको लिखने के अपने पास तीन वे होते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, f(c1) c2 इज इक्वल टू 0, या फिर u इज इक्वल टू फाइव ऑफ v, या फिर p इज इक्वल टू फाइव ऑफ v, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। अब बात करते हैं पार्ट बी की। बी पार्ट अपने पास कहता है यहाँ से, ऑब्टेन ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम फंक्शंस फ्रॉम z इज इक्वल टू वाई एफ एक्स प्लस एक्स जीरो, ठीक है। यहां से मुझे फंक्शंस को रिमूव करना है, फंक्शन को एलिमिनेट करना है। फंक्शन कौन से अपने पास, एफ एक्स और जी वाई, ठीक है, इसको एलिमिनेट करना है यहाँ से, कर देते हैं एलिमिनेट, बिल्कुल आसान है। हाँ जी, करते हैं अपने पास जेड इज इक्वल टू वाई एफ एक्स प्लस एक्स जी वाई, ये अपने पास गिवन इक्वेशन हो जाएगी। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कर ली जेड वाई, कर ली एक्स, तो यहाँ से वाई तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये अपने पास कांस्टेंट आ जाएगा 0, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। फिर ऐसे ही मैं डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एफ एक्स एच टी प्लस यहाँ से अपने पास एक्स एच टी, इसका हो जाएगा जी डैश वाई, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। एफ एक्स है, एक्स जी डैश वाई है, और यहाँ से वाई एफ डैश एक्स है प्लस का जी वाई है, ऐसे तो अपना काम कुछ बन नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं किसी एक का डेरिवेटिव कर देता हूँ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, या फिर इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस के एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, या तो अपने पास जी डैश वाई, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इसको मैं अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक्स वाई एफ डैश एक्स बन जाएगा। यहाँ से कुछ है इसके अंदर, यहाँ से मेरे पास एक्स जी डैश वाई है, ओके, यहाँ से मेरे पास जी वाई है, जी डैश वाई कहीं यहाँ पे है, यस मेरे पास यहाँ पे जी डैश वाई, ओके ओके ठीक है। देखो यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई एक्स एंड इक्वेशन 3 बाई वाई, वी गेट एक्स करली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास एक्स वाई एफ डैश एक्स प्लस एक्स जी वाई, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5, एंड वाई करली जेड बाई करली वाई, इसको मल्टीप्लाई करें तो वाई एफ एक्स प्लस का एक्स वाई जी डैश वाई, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 6 का, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई एफ डैश एक्स है, और यहाँ से अपने पास एक्स वाई जी डैश वाई है, अपने पास एफ डैश एक्स यहाँ पर भी, जी डैश वाई यहाँ पर भी है, तो क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एक्स वाई के साथ,
मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई एक्स वाई वी कैट एक्स वाई करली स्क्वेयर जेड बाई करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एफ डैश एक्स प्लस एक्स वाई जी डैश वाई। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 7 का। ठीक है। एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। 5 और 6 को मैं ऐड करता हूँ। एक्स करली जेड बाई करली एक्स प्लस वाई करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू, यहाँ से मिलता है एक्स वाई एफ डैश एक्स प्लस जी वाई प्लस एक्स जी वाई प्लस, यहाँ से अपने पास वाई एफ एक्स प्लस एक्स वाई जी डैश वाई। ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो अपने पास यहाँ से एक्स वाई एफ डैश एक्स प्लस एक्स वाई जी डैश वाई प्लस, ये अपने पास, इसको लिख दो वाई एफ एक्स प्लस एक्स जी वाई। अब यहाँ से जो ये वैल्यू मेरे पास है एक्स वाई एफ डैश एक्स प्लस के एक्स वाई जी डैश वाई, ये वैल्यू इक्वेशन 7 की वैल्यू है। किसकी? एक्स वाई कल इसको जेड बाई कर ली एक्स कर ली वाई की वैल्यू। ठीक है। तो इसको लिखूंगा मैं एक्स कर ली जेड बाई कर ली एक्स प्लस वाई कर ली जेड बाई कर ली वाई इज इक्वल टू एक्स वाई कर ली इसके जेड बाई कर ली एक्स कर ली वाई प्लस, जो ये वैल्यू अपने पास है वाई एफ एक्स प्लस का एक्स जी वाई, क्या ये वैल्यू अपने पास ये नहीं है इक्वेशन 1 के अंदर से? वाई एफ एक्स प्लस का एक्स जी वाई किसकी वैल्यू है? जेड की वैल्यू है। ठीक है। हमने यहाँ से 7 का और 1 का यूज किया। ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 7। ठीक है। तो अपने पास ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। अपने पास यहाँ से जो फंक्शन थे वो रिमूव हो चुके। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। सोल्व जेड स्क्र इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्र प्लस क्या उसके। ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है। बिल्कुल आसान है। ठीक है। अपने पास नॉन होमोजीन ओ, ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशन है यहाँ से, राइट। ये करते हैं इसकी बात। इसके लिए हम यूज करेंगे चारपिट मेथड का। हियर एफ एक्स वाई जेड पी क्या इज इक्वल टू जेड स्क्र माइनस 1 माइनस पी स्क्र माइनस क्या स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है। देयरफॉर करली एफ बाई करली एक्स, एक्स के छोटे डेरिवेटिव करेंगे इसका 0 आता है। करली एफ बाई करली वाई, ये भी अपने पास 0 आता है। करली एफ बाई करली जेड, ये अपने पास क्या बनेगा यहाँ से 2 जेड। करली एफ बाई करली पी, ये अपने पास बनता है यहाँ से माइनस का 2 पी। और करली एफ बाई करली क्या हो, ये अपने पास बनता है यहाँ से माइनस का 2 के। ठीक है। Sharpit's auxiliary equation, ये अपने पास क्या होती है? dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz इज इक्वल टू dp इज इक्वल टू डी क्या हो? तो dx के नीचे अपने पास क्या आते हैं? करली एफ बाई करली पी। dy के नीचे करली एफ बाई करली क्या हो? और यहाँ पे अपने पास क्या आता है? इन दोनों का सम p से मल्टीप्लाई करली एफ बाई करली पी, इसको क्या से मल्टीप्लाई माइनस क्या हो करली एफ बाई करली क्या हो। ठीक है। और यहाँ पे अपने पास करली एफ बाई करली एक्स प्लस पी टाइम करली एफ बाई करली जेड करली एफ बाई करली वाई प्लस क्या टाइम करली एफ बाई करली जेड। ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से। दिस इंप्लाइज dx अपॉन करली एफ बाई करली पी, इसकी वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ से? करली एफ बाई करली पी की वैल्यू माइनस का 2p है, एक माइनस ये है तो इसको लिखेंगे प्लस 2p। सेम यहाँ से dy अपॉन में 2 क्या इज इक्वल टू डी जेड अपॉन करली एफ बाई करली पी, इसकी वैल्यू अपने पास क्या है? माइनस का 2p है, एक भी अपने पास ही हो गया माइनस का, दैट इज इसको लिखूंगा मैं 2p स्क्वायर प्लस सेम यहाँ से टू क्या उसके इज इक्वल टू डीपी अपॉन करली एफ बाई करली एक्स, 0 वैल्यू है, करली एफ बाई करली वाई की वैल्यू 0 है। ठीक है। और हमारे पास क्या करली एफ बाई करली जेड, इसकी वैल्यू क्या है? इसके लिए अपने पास है 2 जेड। ठीक है। तो अपने पास ये बन जाएगा 2p जेड। इसी प्रकार से ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से 2 क्या जेड। ठीक है। अब हमें यहाँ से सोल्व करना है इसको, राइट। हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी थी और क्या होगी।
तो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे अपने पास इजी काम है। अपने पास यहाँ पे देखो 2z दोनों साइड दोनों इसमें है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस, dp अपॉन 2pz, डी क्या अपॉन में 2q z। तो यहाँ से dp अपॉन में p इज इक्वल टू डी क्या अपॉन में क्यू, इसका करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, dp अपॉन p, ये अपने पास बन जाएगा log p, dp डी क्या अपॉन क्यू, ये बन जाएगा log q। log p इज इक्वल टू log q, प्लस का एक कांस्टेंट मान लेता हूँ मैं a। ठीक है, और इसको लिखूंगा मैं log p माइनस का log q इज इक्वल टू ए, और इसको लिखता हूँ यहाँ से log p अपॉन q इज इक्वल टू ए। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और लोग यहाँ से इस पे लेंगे तो अपने पास कांस्टेंट ए, बी की पावर ए आएगा तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ मैं p इज इक्वल टू ए क्या। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप इस ए को कुछ और नाम देना चाहो तो आप दे सकते हो, आप सी देना चाहो सी दे सकते हो। ठीक है, चलिए मैं इसको C1 मान लेता हूँ। राइट, C1 C1 C1, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा ए क्या। राइट, इतना काम अपने पास हो गया। अब इसको पुट करते हैं गिवन इक्वेशन के अंदर। पुट p इज इक्वल टू ए क्या इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से इक्वेशन क्या थी, जेड स्क्र इज इक्वल टू 1 + p² प्लस क्या उसके। ठीक है, अपने पास यहाँ से क्या की वैल्यू आ जाएगी, जेड स्क्र इज इक्वल टू 1 + p², p की वैल्यू है ए स्क्र, ए क्या तो ए स्क्र क्या उसके प्लस क्या उसके z² - 1, यहाँ से अपने पास क्या स्क्र कॉमन आ जाएगा, ये बचता है 1 + a²। ठीक है, नाउ क्या स्क्र की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या आती है, क्या स्क्र की वैल्यू z² - 1 अपॉन में 1 + a²। ठीक है, और क्या की वैल्यू अपने पास आती है प्लस माइनस का रूट ऑफ z² - 1 अपॉन में 1 + a²। ठीक है, अपने पास इक्वेशन नाम दिया मैंने कोई यहाँ पे, अभी कोई नाम नहीं दिया, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पी की वैल्यू अपने पास आ चुकी, क्यू की वैल्यू अपने पास आ चुकी, तो इसको पुट कर देते हैं नाउ, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, इसके अंदर पुट करेंगे यहाँ पे, dz इज इक्वल टू पी की वैल्यू अपने पास क्या थी, ए क्यू है। ठीक है, तो ए क्यू डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहाँ से क्यू कॉमन आ सकता है, तो अपने पास बनता ही है ए डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से ना, dz इज इक्वल टू, अब क्या की वैल्यू अपने पास क्या थी, क्या की वैल्यू प्लस माइनस का रूट z² - 1 अपॉन में a² - 1। ठीक है, तो a² - 1 नहीं, 1 + a², तो इसको चलो मैं a² + 1 लिख देता हूँ, इसे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ब्रैकेट में अपने पास क्या है, ए डी एक्स प्लस का डी वाई। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हमने यहाँ पे यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि हमने क्या वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, ना dz इज इक्वल टू, मैं लेट कर लेता हूँ, मतलब पॉजिटिव साइन। ठीक है, z² - 1 अपॉन रूट a² + 1 ए डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेशन करना है। dz, z की वैल्यू टर्म अपने पास यहाँ पे z² - 1 इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन में रूट a² + 1। ठीक है, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से अपने पास क्या बनता है, log ऑफ z प्लस रूट z² - 1 इज इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या बनता है, ax + 5, ये तो अपने पास कांस्टेंट है ना नीचे, तो ये एज इट इज कांस्टेंट था, a² + 1 प्लस का एक कांस्टेंट अपने पास आएगा, उसको मान लेता हूँ बेटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये अपने पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
लीजिए, अपना ये पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। बी पार्ट अपने पास, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ P3 x3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 यूजिंग जैकोबीज मेथड। जैकोब मेथड पे बेस्ड ये क्वेश्चन अपने पास दिया गया है, उसकी हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँ। ठीक है, करते हैं सो। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको मेथड सारे करवा रखे हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, लिस्ट बनी मिलेगी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। ठीक है, उसके अंदर में चैप्टर्स कौन से किए हैं, उसके अंदर सब आपको डिटेल से मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको जरूर विजिट कीजिए। राइट, तो चलिए यहाँ से बात करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, अपने पास क्या है ये फंक्शन। फंक्शन अपने पास ये P1 P2 P3 x1 x2 x3। ठीक है, ये अपने पास है x1 x2 x3 P1 P2 P3 इज इक्वल टू अपने पास है P3 x3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन सभी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल दो। ठीक है, देयरफॉर करली एफ बाई करली x1, अपने पास यहाँ से क्या आएगा, 1 आ जाएगा। करली एफ बाई करली x2, यहाँ से क्या आएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। करली एफ बाई करली x3, यहाँ से अपने पास क्या आएगा, इससे x3 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो बचेगा कौन, P3 इंटू P1 प्लस P। ठीक है, इसी प्रकार से करली एफ बाई करली P1, ये अपने पास क्या बनेगा, P1 अपने पास यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, P3 x3 करली एफ बाई करली P2, इसका भी अपने पास क्या आ जाएगा, P3 x3 करली एफ बाई करली P3 इज इक्वल टू P3 हट जाएगा, तो बचा कौन अपने पास, x3 इंटू P1 प्लस P2। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब बात करते हैं जैकोबिज ऑक्सिलरी इक्वेशन की। जैकोबिज ऑक्सिलरी इक्वेशन का ये अपने पास क्या बन जाएगी इनसे, यहाँ पे dx था, यहाँ पे dx1 हो जाएगा। ठीक है, dp था तो dp1 हो जाएगा, इसी को dx2 dp2 dx3 dp3। ठीक है, माइनस करली एफ बाई करली P1 माइनस, माइनस नहीं, यहाँ पे अपने पास P वाला आ गया, तो करली एफ बाई करली x। ठीक है, नेक्स्ट माइनस से करली एफ बाई करली P2, फिर करली एफ बाई करली x2, माइनस के करली एफ बाई करली P3, और यहाँ पे पॉजिटिव करली एफ बाई करली x3। ठीक है, इतना काम हो गया। देयर dx1 अपॉन में करली एफ बाई करली P1, इसके लिए अपने पास क्या थी, P3 x3, और साथ में अपने पास कौन है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ P3 x3 dp1 कर लिया भाई, कर लिया x1, इसके वैल्यू अपने पास क्या है, 1 की इक्वल है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1 dx2। कर लिया भाई, कर ली P2, अपने पास है P3 x3। ठीक है, साथ में कौन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव P3 x3 इज इक्वल टू dp2 कर लिया भाई, कर लिया x2, ये अपने पास क्या है, 1 के इक्वल है, dx3 अपॉन में माइनस कर ली f बाई कर ली P3, तो x3 P1 प्लस P2, तो नेगेटिव ऑफ x3 P1 प्लस P2 इज इक्वल टू dp3 कर लिया बाई कर लिया x, दैट इज P3 P1 प्लस P2। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। इसका मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर, राइट। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, हमें यहाँ से P1 P2 की वैल्यू को निकालना है, तो करते हैं। कौन सा फ्रैक्शन ले जहाँ से अपने पास इजिली काम हो, यस, सेकंड और फोर्थ हम ये ले सकते हैं। टेकिंग सेकंड एंड
फोर्थ फ्रैक्शन। ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, dp1/1 इज इक्वल टू dk1/1। ठीक है, तो यहाँ से मिलता है dp1 का डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या आता है यहाँ से p1, सॉरी इंटीग्रेशन p1 माइनस p2 इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ मैं a1। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से, राइट। इंटीग्रेशन करने पे अपने पास ये आ गया। इसको मैं चूज कर लेता हूँ f1 फंक्शन। ठीक है, लेट f1 x1 x2 x3 p1 p2 p3 इज इक्वल टू p1 माइनस के p2 इज इक्वल टू a1। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अपने पास 2 इक्वेशन हो चुके हैं ना ऑलरेडी, यस। इक्वेशन 3 अपने पास ही आ चुकी है। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब और अपने पास कौन सी इक्वेशन से निकालना आसान रहेगा। अपने पास यहाँ पे हम ले सकते हैं, देखो dx3 है x3 है dp3 है p3 है p1 प्लस p2 दोनों साइड है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ठीक है, तो वन टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस वी है dx3 dp3 माइनस का था अपने पास यहाँ से x3 p1 प्लस p2, यहाँ से p3 p1 प्लस p2। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो अपने पास यहाँ से क्या मिलने वाला है, उससे पहले मैं लिख दूँ यहाँ से dx3 अपॉन में माइनस x3 dp3 अपॉन में p3। ठीक है, इन सभी को मैं एक साइड ले आता हूँ तो अपने पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा नहीं। इंटीग्रेटिंग तो अपने पास यहाँ से 1/x3 dx3 प्लस के 1/p3 dp3। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को उठा करके मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या आता है, log x3 प्लस log p3, एक कांस्टेंट मान लेता हूँ इसी फॉर्म का, log a2। ठीक है, ये कांस्टेंट मैंने चूज कर लिया यहाँ से, राइट। तो यहाँ से अपने पास log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, x3p3 इज इक्वल टू a2। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। इसको मैं चूज कर लेता हूँ f2, लेट f2 x1 x2 x3 p1 p2 p3 इज इक्वल टू अपने पास क्या है, x3 p3 इज इक्वल टू a2। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन, अपने पास 3 तक हो चुकी है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है ना। f1 f2 ये अपने पास होता है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 2 3 करली f1 अपॉन में करली r, करली r करली एक्स आर इंटू में करली f2 अपॉन में करली पी आर माइनस करली f1 अपॉन में करली पी आर इंटू करली f2 अपॉन में करली एक्स आर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, r इज इक्वल टू 1 से 3 है, तो 1 r की जगह पे 1 डालेंगे पहले, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाता है, करली f1 बाई में करली x1 करली f2 बाई में करली p1 माइनस के करली f1 बाई में करली p1 इंटू करली f2 बाई में करली x1 प्लस करली f1 बाई में करली x2 करली f2 बाई में करली p2 माइनस करली f1 बाई में करली p2 और करली f2 बाई में करली x2 प्लस अब 3 डाल देंगे यहाँ पे, करली f1 बाई में करली x3 इंटू करली f2 बाई में करली p3 माइनस करली f1 बाई में करली p3 इंटू करली f2 बाई में करली x3। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से, हाँ जी। अब यहाँ से इनकी वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, अब देखो
F1 का डेरिवेटिव कर ले पहले। F1 का देखो, F1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अपने पास क्या आता है। F1 अपने पास, यार ये अपने पास क्या है, यहाँ पे P1 P2 है। x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका जीरो बन जाएगा, x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, जीरो, माइनस के F1 का डेरिवेटिव P1 के रिस्पेक्ट में ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से, जो F2 है इसका डेरिवेटिव P1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, P1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका जीरो, माइनस के F1 का P1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, P1 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा यहाँ से वन। ठीक है, फिर F2 का X1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट वाला तो सिंप्लीफाई हुआ। ठीक है, प्लस F1 का X2 के रिस्पेक्ट में जीरो, F2 का P2 के रिस्पेक्ट में जीरो, माइनस के F1 का P2 के रिस्पेक्ट में वन, F1 का P2 के रिस्पेक्ट में माइनस वन होगा, तो माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, फिर F2 का X2 के रिस्पेक्ट में जीरो, प्लस, फिर यहाँ से F1 का X3 के रिस्पेक्ट में जीरो, F2 का P3 के रिस्पेक्ट में X3, माइनस F1 का P3 के रिस्पेक्ट में, P3 अपने पास है यहाँ पे नहीं, तो ये हो जाएगा जीरो, इंटू में F2 का X3 के रिस्पेक्ट में, X3 के रिस्पेक्ट में हो जाता है यहाँ से P3, तो अपने पास यहाँ से क्या है, जीरो। हम लिख सकते हैं ना यहाँ से जीरो। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास वेरीफाई होगा कि F1 F2 की वैल्यू क्या आती है, जीरो के इक्वल। ठीक है, 10। इट इज वेरीफाइड दैट फोर डार्क रिलेशंस, अपने पास रिलेशन कौन से हैं, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 एंड 4, F1 F2, ये अपने पास क्या आ गया यहाँ से, जीरो के इक्वल। ठीक है, हेंस इक्वेशन 3 एंड 4 may be taken as additional equations। ठीक है, इनको एडिशनल इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ से, राइट। अब अपना काम है यहाँ से P1 P2 की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ से इसके अंदर X3 P3 की वैल्यू है A2। ठीक है, यहाँ से P1 - P2 की वैल्यू है A1, और अपने पास यहाँ से इक्वेशन 1 के अंदर अपने पास P3 X3 है, P1 + P2 है, प्लस X1 + X2 है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, P3 X3 की वैल्यू अपने पास आई है, P3 X3 की वैल्यू अपने पास थी यहाँ पे, ये रही A2 के इक्वल। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 4 से हम कर सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 4 वी हैव, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, इसकी वैल्यू है A2, तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूं, तो A2 P1 + P2 प्लस X1 + X2 इज इक्वल टू सी। A2 P1 + P2 प्लस X1 + X2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इंप्लाइज यहाँ से P1 + P2, इसके लिए अपने पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ X1 + X2 अपॉन में A2। हाँ जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखो अपने पास P1 + P2 की वैल्यू इक्वेशन 5 के अंदर भी है, और P1 + P2 की वैल्यू अपने पास एक जगह और आई थी, इक्वेशन 3 के अंदर भी है। ठीक है, अगर मैं उसको 5 को 3 को ऐड कर दूं तो मेरे पास P2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P1 बचेगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ से वैल्यू A1। नाउ इक्वेशन 3 + 5 वी गेट, तो यहाँ से मिलता है मुझे P1 = A1/2, और माइनस के X1 + X2 अपॉन में अपने पास 2A2, क्योंकि 2 P1 आएगा ना, तो उसे मैंने साथ साथ यहाँ पे डिवाइड कर दिया ऑल्सो।
अब हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर दें। 3 अपने पास है यहाँ पे, P1 - P2, और अपने पास 5 अपने पास यहाँ से दिस P1 + P2। ठीक है, तो 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 3 वी गेट, तो यहाँ से इसमें से माइनस करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है, P2 मिलेगा, इज इक्वल टू, वहां से A1 था तो माइनस का A1/2 माइनस x1 + x2 अपॉन में 2A2। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से इतना काम। P1 की वैल्यू आ गई, P2 की वैल्यू आ गई, अब P3 निकालना, P3 कहाँ से निकलेगा, क्या P3 में यहाँ से निकाल सकते हैं इक्वेशन 4 के अंदर से। ठीक है, तो फ्रॉम 4 P3 इज इक्वल टू A2/x3। P3 इज इक्वल टू A2/x3। इतना काम अपने पास हो गया, अब इसको पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ P1, P2, P3 इन dz इज इक्वल टू P1 dx प्लस P2 तो dx1 dx2 प्लस P3 dx3। ठीक है, अभी है, तो यहाँ से हमें मिलता है dz इज इक्वल टू P1 के लिए अपने पास है A1/A2 माइनस के x1 + x2, A1/A2 माइनस x1 + x2 अपॉन में 2A2। ये था ना अपने पास यहाँ से, यस, 2A2, और साथ में अपने पास रहेगा यहाँ पे dx1। ठीक है, प्लस P2 के लिए अपने पास क्या है, माइनस का A1/2 माइनस का x1 + x2 अपॉन में 2A2। ठीक है, दोनों अपने पास नेगेटिव में, तो माइनस का A1/2 माइनस x1 + x2 अपॉन में 2A2, ये अपने पास आ गया यहाँ से dx2 प्लस P3 के लिए अपने पास क्या है, P3 के लिए A2 अपॉन में x3, A2 अपॉन x3, ये आ गया अपने पास यहाँ पे dx। ठीक है, अब हमें इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे x1 + x2 है, यहाँ पे x1 + x2 है। ओके, इनका कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ से। A1/2 माइनस A1/2 dx2 अपने पास है, तो A1/2 कॉमन निकाल दो यहाँ से, अपने पास क्या बनेगा, dx1 माइनस का dx2। ठीक है, x1 + x2/2A2, सेम यहाँ पर भी अपने पास है, तो माइनस x1 + x2 अपॉन 2A2, तो अंदर क्या बचेगा, नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव बाहर होगा, तो dx1 प्लस dx2। ठीक है, प्लस ये अपने पास है A2/x3 dx। ठीक है, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग वी है, dz का अपने पास क्या आ जाएगा, z A1/2 dx1 माइनस का dx2, तो इसका बन जाता है अपने पास x1 माइनस का x2। ठीक है, माइनस, और यहां से अपने पास क्या बन सकती है, फंक्शन है साथ में डेरिवेटिव है। ठीक है, तो माइनस के 1/4 A2 x1 + x2 का स्क्वायर। ठीक है, पावर में एक इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से, प्लस A2 1/x3 है, तो ये बनता है अपने पास log x3। ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन, उसको मान लेता हूँ मैं 1। ठीक है जी, ये अपने पास आएगा रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसी के साथ अपना जो सेक्शन 1 है ये होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी सेक्शन 2 के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।